जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हम अपने स्किन के ऊपर फेशियल कराते हैं, तरह-तरह के मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तरह-तरह की डे क्रीम्स अप्लाई करते हैं, बहुत सी चीज़ें अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हमारे हेयर्स भी हैं भैया, उन्हें भी कुछ चाहिए। आपके हेयर्स ड्राई हो गए हैं, फ्रीज़ी हो गए हैं, बिल्कुल रफ हो गए हैं, तो उन्हें भी तो कुछ खाना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग? कुछ करते हो? नहीं ना? तो मैं बताती हूँ कि आपको अपने हेयर्स की फ्रीज़ीनेस ख़त्म करने के लिए, आपके हेयर्स का जो बिल्कुल ऐसे रफ़ हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई से बाल लगते हैं, बिल्कुल भी शाइन एंड स्मूथ ही नहीं है, तो उसके लिए अपने बालों के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ पिलग्रिम के इस हेयर मास्क का रिव्यू, और मैं इसे 3 बार पहले यूज़ कर चुकी हूँ एंड 4 टाइम आज आप लोगों के साथ इसका लाइव डेमो भी देने वाली हूँ। बाल मैंने सुबह ही धोए थे और सुबह धोने के बाद मेरे बालों में हल्की-सी नमी बाकी है, और इसे अप्लाई भी तभी करते हैं जब आपके बालों को अच्छे से क्लीन किया गया हो, आपने हेड वॉश किया हो, उसके बाद आपने बालों को अच्छे से सुखा लें, माइनर सी नमी हो, इसे तभी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, रिकमेंडेड है या नहीं है। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, ये है पिलग्रिम का सीक्रेट ऑफ जीसस आइसलैंड कोरिया का ये प्रोडक्ट नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि कोरिया का प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोरिया के जो लोग हैं उनकी स्किन एंड हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वहाँ की ब्यूटी टेक्नोलॉजी से ये बना प्रोडक्ट है, लेकिन ये मेड इन इंडिया ही है। एंड ये है एरागन ऑयल हेयर मास्क विद वाइट लोटस एंड कैमेलिया, एंड ये इस तरह के आउटर पैकेजिंग के साथ एंड इनर पैकेजिंग के साथ आता है। एंड इसके अंदर जो है प्रोडक्ट है वो 200 ml का है, और इसकी जो प्राइस है वो है 650 रुपीज़, लेकिन मैंने इसे जो परचेज़ किया है बाय वन गेट वन के ऑफ़र पर मैंने परचेज़ किया। एंड 3 इयर्स की लंबी शेल्फ लाइफ के साथ ही आता है। एंड इसके आउटर साइड इसके सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं डिटेल में कि इसके अंदर क्या-क्या डाला गया है, एंड इसकी डायरेक्शन दी गई है, इसे कैसे यूज़ करना है। एंड अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, लेकिन इसके जो मेन की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है व्हाइट लोटस, एरागन ऑयल एंड कैमेलिया। तो मेन की इंग्रेडिएंट है वो है एरागन ऑयल, और वो हमारे हेयर्स को काफ़ी अच्छे से नरिश करता है, हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे हेयर फॉल जो होता है, हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती है तो उसे रिड्यूस कर देता है, हमारे हेयर्स के अंदर जितना भी डेंड्रफ होता है तो वो काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है, और साथ ही साथ हमारे हेयर्स को स्मूदी, शाइनी एंड सिल्की बना देता है, और सबसे बड़ी बात कि सॉफ्ट कर देता है, तो ये इसका बेनिफिट है। ये सेम काम व्हाइट लोटस एंड कैमेलिया भी करते हैं, हमारे हेयर्स की फ्रीजीनेस खत्म करते हैं, हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करते हैं, साथ ही साथ नरिश करते हैं, और तीनों मिलकर हमारे हेयर्स को प्रोटीन देते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा होती है। हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, इसको स्मूथ एंड शाइनी बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे हेयर्स की जो तरह-तरह की प्रॉब्लम्स होती है, कई बार क्या है ना, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, रफनेस हो जाती है, इससे इचिंग भी होती है। तो अगर हमारे हेयर्स को प्रोटीन मिलता रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं होगी, और साथ ही साथ हमारे हेयर्स काफ़ी सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी हो जाएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड अब बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है एंड इसे यूज़ कब-कब करना है। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के लिए इसके साथ दिया गया एक स्पैचुला, लेकिन मैं स्पैचुलास बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ अपने हैंड्स को, बिकॉज़ हाथों से इसे अप्लाई करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है, ईज़ी टू यूज़ है, और बिल्कुल भी हाथों में स्टिकी ग्रीसी नहीं लगता है। इवन दैट इसकी फ्रेगनेंस तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छी है, एंड इसे आप हाथों से अप्लाई करेंगे तो काफ़ी जल्दी एंड अच्छे से हो जाएगा। और सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न लोगों की रहती है ना कि क्या इसे हम रूट्स में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसे अपने रूट से ही स्टार्ट कीजिए, रूट से लेके लास्ट बाल आप एंड तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके बालों को स्मूथ बनाने के लिए बिल्कुल रूट से स्टार्ट कर लीजिए, बिल्कुल भी किसी तरह की इरिटेशन, किसी भी तरह की इचिंग नहीं होगी, और ना ही आपका हेयर फॉल होगा। तो आप रूट्स में तो बिल्कुल लगा सकते हैं इसे। और दूसरी बात, क्या इसे यूज़ करने के बाद आप शैम्पू कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप इसे यूज़ करने के बाद शैम्पू नहीं कर सकते, आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर से हेड वॉश करना होता है, और शैम्पू की नीड भी नहीं पड़ती है। जैसे आप हेड वॉश करने के बाद कंडीशनर लगाते हैं, तो उसी टाइप से ये मास्क अप्लाई करना है, आपके बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर देना, आपके बाल स्मूथ एंड शाइनी हो जाएँगे। और थर्ड चीज़ रहती है कि इसे कब यूज़ करना चाहिए, क्या आप इसे वीक में एवरी जब आप बाल वॉश धोते हैं तभी करना चाहिए, या फिर आप महीने में 1 बार? तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीज़ी हैं, तो आप इसे महीने में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे महीने में 1 बार यूज़ कर लीजिए, इनफ है आपके बालों को प्रोटीन मिलने के लिए, एंड सेकंड आपके बालों की शाइन बनाए रखने के लिए, आपके बालों को स्मूथ करने के लिए। तो इस तरह से मैंने एक तरफ तो अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, तो इसी तरह से फटाफट से मैं दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लेती हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हेयर मास्क कोई भी हो, आपको अपने बालों पर सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही रखना है। ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना है। सिर्फ इसे अप्लाई करने के बाद 5 मिनट के बाद अपना हेड वॉश कर सकते हैं।
एंड ये मेरे बालों पर अच्छे से लग चुका है। और बात करूँ इसके टेक्सचर की, तो इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है, लेकिन इसको लगाना काफ़ी ईज़ी है, बिल्कुल ईज़िली ये स्मूथली लग जाता है हमारे बालों पर। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसे लगाए हुए। चलिए मैं अपना हेड वॉश कर लेती हूँ एंड हेड वॉश करने के बाद दिखाती हूँ किस तरह से बाल लग रहे हैं मेरे। तो हेड वॉश हो गया एंड हेड वॉश होने के बाद जो है, एक इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल जो हेड वॉश करने के बाद उलझते हैं ना, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, कोम्ब करना ईज़ी नहीं होता, तो वो बेनिफिट भी है कि बाल उलझते नहीं है, स्मूथ एंड शाइनी हो जाते हैं एंड काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो पिलग्रिम के प्रोडक्ट मैंने पहले भी बहुत बार यूज़ किए हैं एंड आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर किया है। सभी प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट मैं कई प्रोडक्ट को तो ख़त्म भी कर चुकी हूँ, और इसलिए भी मुझे इतने ज़्यादा पसंद है क्योंकि इन सभी की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी शेयर किए हैं आप लोगों के साथ रिव्यू, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, सभी की फ्रेग्रेंस नंबर 1, मतलब बहुत अच्छी, माइल्ड सी, बहुत अच्छी सूदिंग सी फ्रेग्रेंस रहती है। एंड साथ ही साथ ये पैराबेन फ्री होते हैं, सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है, टॉक्सिक 20 फ्री है, 100% वीगन है, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव रहते हैं, और ये टॉक्सिक 20 फ्री रहते हैं। इसीलिए मुझे इनके प्रोडक्ट ये भी पसंद है, बिकॉज ये किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं होते हैं हमारी स्किन के लिए या हमारे हेयर्स के लिए। और मैं इसे तो 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो पर्सनली एक्सपीरियंस अभी तक इतना रहा है, जितना भी मेरा हेयर फॉल होता था काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। और हेयर जो है इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल स्मूथ, इतना स्मूथ, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना, जैसे बिल्कुल हल्के हल्के पतले पतले, जैसे भैया बहुत ऐसे, मतलब अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत ही ऐसे अच्छे लगते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा होनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने जो, और मैंने इसका लाइव डेमो भी आप लोगों को दिया। बिल्कुल होनेस्टली मैंने सब कुछ आपको ट्रूली बताया कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं एंड इसका क्या बेनिफिट्स है। तो मेरी तरफ से ये फुली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऑल हेयर टाइप है, मेन एंड वुमेन दोनों इसे यूज़ कर सकते हैं। सभी के हेयर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है, आपके हेयर्स को स्मूथ एंड शाइनी बनाने के लिए, आपके हेयर्स के प्रोटीन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। आप लोग इसे परचेज़ करके देखिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैम, आपके रिकमेंड करने पर हमने इसे परचेज़ किया और इसके रिजल्ट ऐसे थे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।